कि उस खबर के साथ जिसमें 35 लोगों की जान चली गई। जी हां, इंदौर में कल रामनवमी के दिन हुए हादसे में मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर अब 35 हो गई है। एक मंदिर में छत गिर गई थी जिससे कुएं में लोग गिर गए। वहां पर जो बावड़ी था मंदिर के भीतर वो बावड़ी बना हुआ था। ये हादसा तभी हुआ। लगातार बचाव अभियान फिलहाल आपको बता दें वो चलाया जा रहा है। स्नेहनगर के पास जो पटेल नगर है वहां पे बेलेश्वर महादेव के मंदिर में यह दुर्घटना हुई। अभी तक ऐसे 35 है ना कैजुअलिटीज है ना रिपोर्ट हुई है। सर्च ऑपरेशन के माध्यम से 35 है ना बॉडीज हम लोग रिकवर भी कर दिए हैं। उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी का टीम ने ना सर्च ऑपरेशन के किया है। अभी ये मिसिंग लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम है ना मतलब है ना पेंडिंग आ रही है, उसका भी सर्च ऑपरेशन अभी चल रही है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं किस तरीके से बचाव अभियान चलाया जा रहा है मंदिर के भीतर। हमारे सहयोगी मकरंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मकरंद, रामनवमी के अवसर पर हालांकि लोग पूजा करने वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल जो खबर मकरंद इसमें निकलकर सामने आ रही है वो खास तौर पर उस बावड़ी को लेकर उसके निर्माण की इजाजत यानी अनुमति नहीं थी, या क्या पूरा डिटेल में क्या मामला था कि बावड़ी जानबूझकर बनवाया गया जो जिसकी अनुमति पहले नहीं दी गई थी और जिसके बाद यह हादसा हुआ और 35 लोगों की जान चली गई। जी श्रोता, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ साथ आर्मी के जवान यहां पर बिल्कुल तैनात है, मुस्तैद है। और एक बॉडी रिकवर नहीं हुई है, एक व्यक्ति मिसिंग है जिसकी तलाश की जा रही है। अभी तक 35 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं, 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। तो जहां तक इस बावड़ी का सवाल है, ये मंदिर लगभग 50 से 60 साल पुराना बताया जाता है और इसकी जो बावड़ी थी उसको लगभग 25 साल पहले ढक दिया गया था। अलग अलग कंस्ट्रक्शंस के जरिए पिछले 25 साल में ये बावड़ी कई बार इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो इसके नीचे क्या मटेरियल था उसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये नीचे बावड़ी है। हालांकि नगर निगम की ओर से नोटिस कई बार सर्व हुए मंदिर ट्रस्ट को, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक हमें जानकारी मिली है 2 महीने पहले भी एक नोटिस यहां पर सर्व हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब ये हादसा हुआ है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन कौन लापरवाह है, किसकी लापरवाही की वजह से पूरी घटना हुई है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रशासन पूरी रात लगा रहा। कल दिन में 11 बॉडीज निकाली गई और उसके बाद रात तक 24 बॉडीज को और रिकवर किया गया। ऐसे टोटल 35 बॉडीज अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस एक बॉडी को ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा है, बहुत ज्यादा गाद है, पानी है। इस वजह से बाहर मलबे को निकालने में आर्मी तक की सहायता लेनी पड़ी है। आर्मी की एक टुकड़ी भी पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कुल मिलाकर 150 के करीब जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। लोगों को बाहर निकालने का, डेड बॉडीज को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। अभी फिलहाल उस एक शख्स की तलाश जारी है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने भी हमसे बात की। उन्होंने कहा कि उसकी जानकारी मिली है कि नोटिस सर्व हुआ था। बावड़ी के ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन किया गया, बावड़ी के ठीक ऊपर जो छत बनाई गई थी उसके ऊपर हवन चल रहा था। इसमें लगभग 50 से 55 लोग इस हवन में आहुति देने के लिए पहुंचे थे। हवन में आहुति देने के दौरान ही अचानक धमाके के साथ पूरी की पूरी छत जो है वो कोलैप्स हो गई। तो उसके साथ 50 से ज्यादा लोग नीचे गिर गए। फौरी तौर पर 19 लोगों को बाहर भी निकाला गया। तब तक कोई डेथ नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब और नीचे से लोगों को निकालने की शुरुआत हुई तो डेड बॉडीज निकलनी शुरू हुई। अब तक 35 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं और संख्या 1 या 2 और बढ़ सकती है। संभवतः एक ही व्यक्ति अभी मिसिंग है जिसकी तलाश की जा रही है, तो एक संख्या में इजाफा हो सकता है। जी जी बिल्कुल मकरंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो डिटेल में रिपोर्ट देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो मंदिर के भीतर प्रांगण में आपको बता दें जो बावड़ी बनाई गई थी उसे ऊपर से ढक दिया गया था। हादसा जो मंदिर का छत है वो गिरा और बावड़ी पूरी तरीके से ढक दी गई थी और
पुख्ता तरीके से ढका नहीं गया था और उसी ढके हुए जो एरिया था वहां पर ही लोग बैठकर हवन में हिस्सा ले रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर से छत गिरा तो बावड़ी जो ढकी हुई थी उस पर इतना प्रेशर बना कि लोग सीधे उसमें नीचे चले गए। फिलहाल बचाव अभियान जो है वो आपको बता दें कि चल रहा है। एक शख्स के और दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तमाम जो फोर्स है वो वहां पर लगी हुई है। फिलहाल महाराष्ट्र से एक और